पूरा विश्व आर्थिक मंदी के खतरे से जूझ रहा है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि आने वाले वक्त में भी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। भारत देश के अंदर महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकारें बदल गई, लेकिन महंगाई आज तक कंट्रोल में नहीं आ पाई है। हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने आप को इतना सक्षम बनाया है कि उनको किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े और उनका खर्चा पानी सब कुछ प्राकृतिक तरीके से चलता रहे। हमारे साथ हैं बलवंत साहू, वसंत साहू, प्रेमलता साहू और पूनम साहू। ये तीनों इंजीनियर हैं, पूनम साहू टीचर हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इनका। वसंत साहू जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे, एक जो साइकिल आप चला रहे हैं पूरा, जिसमें कि गाय से लेके खेती से लेके घर की रसोई तक सारा काम आप कर रहे हैं और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो है हम जो है खेती के साथ साथ में गौशाला रखे हुए हैं, है ना। जब खेती गौशाला दोनों साथ की चीज़ है, तो इसमें ये सिस्टम को हमको समझना होता है कि जैसे कि हमने गाय रखे हुए हैं, गाय जो है हरा चारा खा रही है, उससे जो है गोबर है, गोबर से आप देखेंगे इधर पे हमने जो है गोबर गैस प्लांट बनाया हुआ है। मतलब घर के लिए जो ईंधन भी चाहिए वो गोबर गैस प्लांट से हमको मिल जाता है। अच्छा, उसकी जो स्लरी होती है, स्लरी को वापस हम जो है खेत में डाल रहे हैं, तो उससे जो है ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति बढ़ना है वो हो जा रहा है। तो ज़मीन उर्वरक शक्ति बढ़ रही है, उसके साथ में हम जो है जो भी अनाज लगा रहे हैं, जैसे कि खाने के लिए जो है हम सारे अनाज ले रहे हैं, धान ले रहे हैं, मतलब चावल ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, मसूर ले रहे हैं, चना ले रहे हैं, अलसी ले रहे हैं, और उसके साथ में हम मसाले भी लगाते हैं यहीं पे। पूरा मसाले में धनिया हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया, फिर हल्दी हो गई, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मिर्च हो गया, ये सारे मसाले लगाते हैं और साथ में हम सब्जियां भी लगाते हैं। ये पूरी ऑर्गेनिक होती है। चूँकि हमने गौशाला रखा हुआ है, इसलिए जो है हमको किसी तरह के जो है रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। कीटनाशक के रूप में हम जो है गौमूत्र यूज़ करते हैं उसमें, ताकि जो है उसमें किसी प्रकार के जो है कीड़े ना हो। इसके साथ साथ हमने जो है कुछ फल के भी पेड़ लगा रखे हैं, आप जब देखेंगे तो एक प्रकार से हमारी जो पूरी रिक्वायरमेंट जो है ऐसे पूरी हो जाती है आहार की। जी। कुल मिला के बलवंत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप लोग इंजीनियर रह चुके हैं, के बावजूद इंजीनियरिंग छोड़ी। आमतौर पे लोगों का सपना होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपने इंजीनियरिंग छोड़ के किसानी शुरू की है, ये घाटे का सौदा तो नहीं है? जी, ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है हम पूरी धरती के साथ में, मानव के साथ में जो है संतुलन पूर्वक रहना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। तो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होना जो है सबसे पहली आवश्यकता है मेरी। जो है मैं अपने परिवार की आवश्यकता को जो है पूरी कर पाता हूँ एनवायर फ्रेंडली रूप से जो है उत्पादन करके, और हमारे पूरे परिवार की आवश्यकता के बाद में जो बचता है उसको हम लोग जो है समाज में, अपने मित्रों के बीच में और अन्य मित्र परिवार है उनके बीच में जो है विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। वसंत जी, आपसे समझना चाहेंगे, इंजीनियरिंग छोड़ के आए थे, बहुत मुश्किल होता है इस तरह का निर्णय लेना। आखिर क्या वजह रही जो आपको हिट किया कि नहीं, इस तरह से जीना ज़्यादा बेहतर है? देखिए, इसमें जो है ना कुल मिला के जो है इंजीनियरिंग छोड़ने का मतलब हो गया कि नौकरी छोड़ना, है ना। आप नौकरी में जो है ना किसी न किसी के अंडर में रहते हैं, किसी के प्रेशर में काम करते रहते हैं। आपका अपना विचार जो है अपना विचार नहीं होता है, आप किसी और के आधार पे चलते रहते हैं। तो इसलिए जो है आप परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, है ना, और खुद का भी विचार किसी और तरीके से चलते रहता है। तो यहाँ पे हमने देखें कि जब आप ज़मीन के साथ जुड़ते हो, है ना, कुल मिला के नौकरी भी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो है आवश्यकता की पूर्ति हो, उतनी आवश्यकता हमने देखी कि जो है ज़मीन से जुड़ के उत्पादन करके हम रह सकते हैं बढ़िया से। और इसको स्टार्ट करने के बाद में हमने जो है ये सारे हमारे अपने विचार अपने चलते रहे और परिवार को हम पूरा समय दे पाते हैं। इसलिए हमने जो है मुख्य रूप से नौकरी के बाद, नौकरी को छोड़ के ये वाला जो है व्यवसाय के रूप में हमने जो है इसको लिया है। अब घर में महिला की भूमिका काफ़ी खास हो जाती है। पूनम साहू हैं जो वसंत साहू की वाइफ हैं, आप टीचर भी हैं, पढ़ाने का काम भी करती हैं। आप दिल्ली में पहले काम करती थी। दिल्ली से छत्तीसगढ़, जो कि बहुत ही मतलब कहा जाए कि गांव के लिहाज से भले समृद्ध हो, लेकिन शहरीकरण में काफ़ी पीछे है। कोई कमी तो नहीं लगती? ये पूरी धरती ही स्वर्ग है अगर इसको हम देखा जाए तो। इस पूरी धरती में प्रकृति ही प्रकृति है, और प्रकृति ये जो पूरी हमें दिख रही है, मैं भी एक प्रकृति ही हूँ। तो चाहे दिल्ली हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हम प्रकृति के ही अंग हैं, और कोई भी स्थान हो हम वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। एक गृहिणी होने के नाते सबसे बड़ा टास्क होता है कि वो महीने का बजट जो है वो बना के रखे। क्या आपको भी मशक्कत करनी पड़ती है?
हम बजट पे बहुत ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप एक बीज डालते हो खेत में और 1000 उससे निकलता ही है। तो हम केवल अपने बजट वाली चीज को नहीं देखते, जितना व्यय है उतना आय हो जाए और हम सुखपूर्वक जी पाए। इसमें गरीबी की भी मानसिकता नहीं है, ये समृद्धि की मानसिकता है। प्रेमलता साहू भी हैं, बलवंत साहू की वाइफ हैं। आप भी इंजीनियर रह चुकी हैं, अब आपने छोड़ दिया है। यहाँ पे रहते हुए क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि शहर की चीज़ें मिस हो रही हैं, या वो जो जीवन शहर में था वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, अभाव है, या यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रही हैं, स्वस्थ ज़िंदगी जी रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ हम ज़्यादा ही सुख का अनुभव महसूस करते हैं। अपना उत्पादन करते हैं, कुछ बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब हम मार्केट पे डिपेंड करते हैं, ऐसा। अच्छा वसंत जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। आमतौर पे जब लोग खेती करते हैं उनको लगता है ये घाटे का सौदा है और हम ज़्यादा लाभ कैसे कमाएं। ये तो जीने की बात हुई, ठीक है, हम बढ़िया जिएंगे, लेकिन एक डर होता है कि अगर भविष्य में हमें बच्चे की शादी करनी है या एजुकेशन पे खर्च करना है, वो पैसा कैसे लाया जाए? क्या इसको लेकर कुछ आप लोगों ने सोचा है कि बेहतर सेविंग कैसे हो? जी, उसमें तो एक तो ये है कि हम जो गौशाला से दूध भेजते हैं उससे हमारी सेविंग हो जाती है ना। उसके अलावा भी जो है एसेट ही है हमारे पास में, है ना। जैसे आप प्लांटेशन देख रहे हैं, हमारे पास गाय बढ़ती ही जा रही है, तो हमको जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उसको जो उस तरीके से हम सेल भी कर देते हैं। फसलों में भी बहुफसली द्विफसली तरीके से प्रयोग किया जा सकता है ज़मीन का, जिससे कि बेहतर उत्पादन भी हो और मुनाफा भी हो। जी, उसमें जो है प्रयोग के तौर पे हम जो करते हैं मुख्य रूप से हम साल भर फसल लेते हैं, हमारी कोई ज़मीन खाली नहीं रहती है। जैसे हमने धान लिए, धान लेने के बाद में गेहूँ लिए, चना लिए, चना लेने के बाद में मूंग ले लिए, फिर धान लिए, तो हम इसी ज़मीन पे जो है 3 फसल लेते हैं हम। कम से कम इस टेक्निक से एक बात तो समझ में आती है कि किसानी घाटे का सौदा नहीं है। और जैसा कि मेरे दाहिने साइड आप देखेंगे, इनके पास गाड़ी भी है, अपना बढ़िया प्यारा सा घर भी है और पीछे यहाँ पे गौशाला भी है। तो ये कभी कहीं से नहीं लगता कि किसानी घाटे का सौदा है, और इन सब के चेहरे बता रहे हैं कि काफ़ी खुश हैं। सबसे अच्छी बात है ये प्रकृति की गोद में है और अपने जीवन से, अपने ज़िंदगी से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और बाकी लोगों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए, जिनके पास ज़मीन है, जो समझते हैं कि किसानी घाटे का सौदा है, उनको बाकी चीज़ें ही करनी चाहिए। अगर ये इंजीनियरिंग छोड़ के सिर्फ किसानी करने आए हैं और बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं तो कहीं कोई समझ ज़रूर होगी, हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ दीपक सिंह, नेशनल दस्तक।